Hello students, in this part we are going to derive a relation between derive relation between conductivity and relaxation time. ये भी 3 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट होता है ये भी. 3 मार्क्स. और शो दैट सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम. और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है, तो ये रेसिस्टिविटी यहाँ से आ जाएगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. तो इसको लाएंगे कैसे, जैसा कि आपको मैंने बताया है, वी नो दैट आई इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन ई ए बी टी. आई करंट है, ए आप नीचे ला सकते हैं, ई एन बी टी. बी डी आप जानते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई एम टाउ. ये यहाँ पे इक्वेशन ए में 1 में डाल दीजिए. इसको भी आप जानते हैं, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए होता है, आपको लास्ट क्लास में बताया था. करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, तो ये जे हो जाएगा जे इक्वल्स टू एन ई. बी डी की वैल्यू आप जानते हैं, ई ई एम टाउ. इसको अरेंज करते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम ई जे. इसे इक्वेशन 2 बोल दीजिए. वी आल्सो नो दैट जे इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई. जब 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम, विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट. आपको ये समझ आ गया होगा. अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करने जा रहे हैं हम लोग, सॉरी रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स. लेट 3 रेसिस्टर्स हैं और ये सीरीज में कनेक्ट है.
और ये बी बोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो ये B2 B3 हो जाएगा एंड करेंट विल रिमेन सेम। लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current remains same but potential divides। तो B को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 पार्ट्स में, B1 प्लस B2 प्लस B3। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR डाल सकते हैं यहाँ पर। इसमें हम डाल सकते हैं I R1, क्योंकि करंट तो सबके अक्रॉस सेम ही रहेगा, प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि n रजिस्टर्स होते एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट होते तो Rn उस केस में इक्विवेलेंट आ जाता है n R। यदि सभी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सभी R के बराबर है, तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस मैक्सिमम आता है, एन आर भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम 3 रेसिस्टर्स ये एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट है, तो ये मेन सोर्स है, यहाँ से करंट जाएगा, करंट पैरेलल में बढ़ जाता है इसके अक्रॉस, इसके I2 ये I3। यहाँ पे R1 लिख सकते हैं, ये R2 और ये R3। तो यहाँ पर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड कर जाता है। तो हम करंट को ब्रेक करके लिख सकते हैं, टोटल करंट यहाँ से I जा रहा था, ये 3 लैक्स में बढ़ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। I इक्वल्स टू B अपॉन R, B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। B कॉमन लेके कट जाएगा, तो R इक्वलेंट इस केस में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ता है, पोटेंशियल सेम रहता है और रेजिस्टेंस मिनिमम आता है, R मिनिमम आता है, राइट। ये हो गया होगा। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.3, इसमें दिया हुआ है 3 रेसिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, व्हाट इज़ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखिए आसान है ये, इसमें आर इक्वलेंट निकालते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में, R1 प्लस R2 प्लस R3।
क्योंकि यहाँ पे तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, 1 2 बैक टू बैक। ये है 1 ओम का, ये है 2 ओम का और ये है 3 ओम का। और यहाँ पे ये वोल्टेज कनेक्टेड इज क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो आर इक्वलेंट निकालते हैं यहाँ से। आर इक्वलेंट इक्वल्स टू